जी बताइए, बाजार बैठे हुए किस बात को लेकर? आज यहाँ हमारा व्यापारी की जो संस्था है सबसे बड़ी, जिसका उदय सन 1965 में हुआ, दी गुड खानसारी एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, इसके सन 24 से और 26 तक के 2 साल के लिए यहाँ चुनाव होने हैं। लोकतंत्र में चुनाव अच्छी प्रक्रिया है और उसी परिपाटी में आज यहाँ सभी लोग यहाँ पे आए थे। आपने देखा कितनी भारी संख्या में पूरी मंडी आज करीब करीब यहाँ उपस्थित है। हमारी मंडी एसोसिएशन के चुनाव बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर साल सर्वसम्मति से हम लोग 2 ग्रुप मिल करके एक होकर के एसोसिएशन को चला रहे थे, मगर कुछ लोगों ने इस बार चुनाव में विरोध करके अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, मंडी की एकता को तोड़ने के लिए उन लोगों ने चुनाव का बिगुल बजाया है। और जब बिगुल बजाया और चुनाव होना है तो चुनाव तो फिर सभी लड़ना जानते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये मीटिंग बुलाई गई है सभी, और सारे मंडी के व्यापारियों ने एकजुट होकर के समर्थन किया कि हरिशंकर मुंद्रा जी और संजय मित्तल के नेतृत्व में हम लोग पूरी मंडी का जो चुनाव है उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और सारी वोट इस ग्रुप को हम लोग डालेंगे। नहीं, मंडी की ये तो समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं थी करीब करीब मंडी की हमने पूरी करा दी थी। और ये समस्याएं तो रोज जब गाड़ी सड़क पर चलेगी तो एक्सीडेंट भी होता है, और जो समस्याएं बाकी हैं मंडी की वो सने सने धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अभी कुछ चैनलों की समस्या आई थी, उसके इस विषय में मैंने अपने मंडी के सचिव से वार्ता की है कि व्यापारियों ने चैनल है ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने पैसों से लगा रखे हैं। मंडी समिति की तरफ से कोई सुरक्षा व्यापारियों के लिए नहीं है, क्योंकि जो दुकानों के ताले टूट के पहले भी 10-10 लाख रुपए की चोरी यहाँ पे हुई है, कोई क्लेम मंडी समिति ने हमको नहीं दिया, किसी प्रशासन ने नहीं दिया। इसीलिए हमने दुकान के आगे चैनल लगाए हैं। उससे मंडी के का जो माथा है दुकान का, उसका कोई नुकसान भी किसी प्रकार का नहीं है। हमारे दुकान के बाहर तख्त भी रखा रहता है, पंखा भी हम ग्राहक के लिए लगाते हैं। रात को एक चैनल बंद करके ताला लगा के चले जाते हैं, ताकि बाहर से दिखाई दे अगर कोई ताला तोड़ रहा है तो मंडी में घूमने वाले गार्ड को भी दिखाई दे और वो चोर अंदर का ताला ना तोड़ पाए। इसीलिए हमने इसका विरोध सचिव से किया है कि आप चैनलों को मंडी से ना हटाएं। अब 27 तारीख का चुनाव है, उसके बाद इस विषय में वार्ता होगी। चैनल को लेकर पड़ोसी दुकानदार को ज्यादा दिक्कत होती है कि बरामदा गिर जाता है, फिर वो उसकी दुकानदारी नहीं, पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। कुछ लोगों ने चैनल लगा लिए, कुछ लोगों ने नहीं लगाए, और किसी ने शिकायत नहीं की अभी तक मंडी में कि मुझे इस चैनल से कोई दिक्कत किसी प्रकार की है। ऐसी दिक्कत मंडी में नहीं है। मेरे पास भी, क्योंकि मैं प्रशासन में आता जाता हूँ, व्यापार मंडल का नेतृत्व करता हूँ, मेरे पास भी कई बार अधिकारी ने कहा भाई तुम भी चैनल लगा लो। मैंने कहा नहीं, मैं मंडी का अध्यक्ष हूँ, पहले प्रत्येक व्यक्ति को चैनल लगेगा। मैं इस मंडी का अंतिम व्यक्ति हूँ जब मेरी दुकान पे चैनल लगेगा। मैंने चैनल नहीं लगाया, और मैं व्यापारियों की हर सुरक्षा, पहले भी मैं 17 साल से अध्यक्ष हूँ और मंडी के लोगों के द्वारा बनाया गया हूँ। 2 ग्रुप मिलकर के हम लोग चलाते, उनको उस ग्रुप के मर्जी से हमारा अध्यक्ष बनता है, मैं अध्यक्ष बनता था, हमारी मर्जी से उनका सेक्रेटरी बनता था। और मैंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि जिस प्रकार मैंने आपकी सेवा आज की है, मैं आगे भी आपकी सेवा इसी प्रकार इस मंडी के अंदर करता रहूँगा, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सभी को पता है हमारे संजय मित्तल जी आदि आपको भी सभी के लिए हाजिर रहते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं। मेरा उपस्थित सभी व्यापारियों से रिक्वेस्ट है कि इनको और इनकी टीम को भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल जी। वरिष्ठ व्यापारी नेता मेरा महेश चौहान जी से अनुरोध है कि वो सभी का मार्गदर्शन करें। अति सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष जी और सभागार में उपस्थित इस मंडी के सभी सम्मानित व्यापारी और जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने बताया कि पिछले लंबे समय से मंडी में कोई चुनाव नहीं हो रहा, आपसी सहमति से ही कार्यकारिणी बनाई जाती थी और उसमें संजय मित्तल जी लंबे समय से लगभग 17 बार वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने उसको जो भरोसा आप लोगों ने उन पर व्यक्त किया उसको सार्थक सिद्ध किया। जो अपेक्षाएं आपकी थी, जो अपेक्षाएं आपको उनसे हैं या जो होनी चाहिए, उन सब पर वो खरे उतरते रहे, इसलिए लगातार आपका विश्वास उन्हें मिलता है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक जितनी भी मंडी समिति की आपकी व्यक्तिगत भी जो समस्याएं होती हैं, वो सब समस्याएं यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम लोग भी साथ में जाते रहे हैं। उनको वहाँ पर शासन से, प्रशासन से उठाया गया और उसमें समाधान भी लाया गया।
तो उन्होंने आपका अध्यक्ष होने का अपने आप का सार्थक सिद्ध किया। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ी कि भी चुनाव कराया जाए या परिवर्तन कराया जाए। तो ये व्यक्ति, ये तो सेवा का कार्य है, कोई राजनीति का क्षेत्र तो है नहीं। जहाँ राजनीति है आप लड़िए, एमएलए लड़ो, एमपी लड़ो, चेयरमैन लड़ो, खूब लड़ो, कौन मना कर रहा। लेकिन ये सेवा क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति को रखना चाहिए जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है और व्यापारिक हितों से, व्यापारियों के लिए जो सदैव संघर्ष करता है और जो हमेशा उसके समाधान के लिए आपके साथ खड़ा रहता है, तो उनका साथ दीजिए। अब जब चुनाव पे आई गई है बात, पीछे समझौते की बात आई थी, तो मैं यही कह के अपनी बात रखूँगा। बात अस्तित्व पे आ जाए तो लड़ना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। आप सबको जो है इनको समर्थन करना है और ये सिद्ध करना है कि ये जो पिछले 17 साल तक आपने इनको बनाए रखा है वो निर्णय सही था और अब भी सही है। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इस मंडी के हित के लिए, पूरे प्रदेश के व्यापारियों के हित के लिए आप संजय मित्तल जी को, जो एक स्थापित व्यापारी नेता हैं, उनकी सब जगह सुनी जाती है, उनको ही और उनके पैनल के साथियों को आप इस चुनाव में अपना सहयोग और समर्थन दें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महेश चौहान जी, आपने बहुत ही ओजस्वी और सारगर्भित विचार यहाँ पर हम सबके समक्ष रखे। निश्चित रूप से उनको ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे बीच हमारे एसोसिएशन के पूर्व मंत्री और गुरुग्राम से पधारे श्री नरेश गोयल जी से अनुरोध है कि वो अपने विचार रखें। मैं जरा साफ कर दूं, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, मेरे नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं है, नेतृत्व माननीय हरिशंकर जी का है और जो भी चुनाव लड़ा या सहमति हुई है वो माननीय हरिशंकर मोहन जी के नेतृत्व में हुई है और पूरे ग्रुप की लड़ाई है, कोई मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ना मैं अकेले लड़ा हूँ। जो भी बात यहाँ करे वो पूरे ग्रुप की बात करे। अगर मैं नेतृत्व करता हूँ माननीय हरिशंकर मोहन जी के निर्देशानुसार ही नेतृत्व करता हूँ। अगर आप आज भी चाहोगे मैं नेतृत्व करूँगा, नहीं चाहोगे नहीं करूँगा, जो आएंगे वो नेतृत्व करें, कोई बात नहीं है। पर मेरा संचालक महोदय से निवेदन है, खाली संजय मित्तल की बात ना की जाए, उस हर व्यापारी की बात की जाए जिसने मेरी पीठ थपथपा के मेरा साथ दिया, जिसके बदौलत मैं इतने ऊपर ऊंचाई पे आया। धन्यवाद। आदरणीय सभा श्रीमान, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं एक नाम भूल गया था, चाचा जी छुप गए थे भूषण लाल जी पीछे, मैं नाम लेना भूल गया था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका भी धन्यवाद है। मेरा पप्पू भाई से अनुरोध है कि वो सभागार में अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। आपका हार्दिक स्वागत है, तालियों से स्वागत करें पप्पू भाई का। नरेश जी आप कंटिन्यू करें। आदरणीय सभाध्यक्ष श्रीमान हरिशंकर मोहन जी, सम्मानित मंच, व्यापारी साथियों, चुनाव मैं तो ये मानता हूँ अनुसार, समय के अनुसार यदि हमें अपनी परिपाटी को सही ढंग पे ले जाना है, सही प्रस्तावों को सही तरीके से प्रस्तुत करना है, तो समय समय पर यह आवश्यक भी है। सहमति व्यापार के कारण से हो सकती है, लेकिन हमेशा सहमति, हालांकि हम 25 वर्षों से करते आ रहे हैं, कई बार हमें गोल कर देती है, हमारे कुछ कामों को, कुछ सिस्टम को की परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत होने के कारण हम जो समय पर उचित निर्णय लेना होता है उससे वंचित रह जाते हैं। और कठोरता पूर्वक कई बार समय ऐसे भी आते हैं कि हमें निर्णय कठोरता पूर्वक करने पड़ते हैं, लेकिन वह पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दो गुटों की आपस में संभावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। एक समय था जब ये दूसरा गुट था